नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत। स्वागत है आपका हमारे @UPSC वाले चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर की जल धाराओं को हमने कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम कवर करेंगे हिंद महासागर, अपना देश, अपना महासागर, जिसको हम कहते हैं हिंद महासागर। ठीक है, ये रहा अपना हिंद महासागर। आज हम इसकी धाराओं को कवर करेंगे, हिंद महासागर की धाराओं को कवर करेंगे। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का मतलब बस एक बटन दबाने जैसा है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और मोटिवेशन के साथ पढ़ाने का मन करता है। बस जिससे और भी हमारी जिससे कंटेंट जो है उसको और भी बेहतर बनाने का जो अंदर से एक ताकत मिलती है। बस यही एक बात थी जो बोलनी थी। तो चलिए, आइए हम चलते हैं हम लोग फिर से हिंद महासागर की सैर पर। इसके पहले जो हमने जो मैप इस्तेमाल किया था वो था ये। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, ये है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर में जो बहने वाली धाराएं हैं उनको हम यहाँ पे इस वाले ब्लैंक मैप में देखेंगे। ठीक है, सबसे बेहतर जो ऑप्शन है हमारा वो ब्लैंक मैप। तो चलिए, ये है आपका, देखिए ये जो है आपकी होगी विषुवत रेखा। ठीक है, ये है विषुवत रेखा। ठीक है, और ये है आपका प्यारा भारत। ये है आपका अफ्रीका। ये है भारत प्रायद्वीप। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये इंडोनेशिया बताइए। चलिए, हमने जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कलर चेंज कर लेते हैं कि ये जो आपकी जो धाराएं हैं ये जो विषुवतीय धाराएं हैं, ठीक है, ये जो विषुवत धाराएं चल रही हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो फिर एक जो पश्चिम से चल रही होती हैं जिनको हम कहते हैं प्रतिविषुवतीय धारा, जो पश्चिम से चल रही होती हैं वो प्रतिविषुवतीय धाराएं होती हैं। तो जो अपनी जो है ये विषुवतीय धाराएं हैं जो ये चलती हैं, जब ये यहाँ पे आके टकराती हैं तो एक जो नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं और दूसरी जो ऊपर चली जाती हैं। जो ऊपर चली जाती हैं ये जो धाराएं हैं इसको हम सोमालिया की धारा कहते हैं, सोमालियन धारा। और जो नीचे को चली जाती है इसको हम कहते हैं मोजाम्बिक, मोजाम्बिक धारा। और ये जो आपका मेडागास्कर वाला क्षेत्र, मेडागास्कर के बगल से निकलती है तो इसको हम कहते हैं मेडागास्कर धारा, मेडागास्कर की धारा। फिर हम जब ऊपर जाते हैं तो ये ऐसे चली जाती है, ऐसे फिर भारत के प्रायद्वीप से तो होते हुए ये अपना चक्कर काट लेती है। ठीक है, फिर जो दूसरी है ये जो आपकी धारा निकल रही होती है ये आगे नीचे हम लोग, ठीक है, ये जो अब नीचे जैसे कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे जैसे ये चलते गए यहाँ से आपकी ये जो धारा है चल रही है ये पछुआ पवन चली रही है आपकी। पछुआ पवन हमने पढ़ा ही था जो कि ठंडी जल धारा है। ठीक है, ये एकदम पैरेलल चल रही है इसके। यहीं से फिर ये जो आगे बढ़ती है तो ये कहलाती है अबुलहास, अबुलहास की ठंडी धारा। फिर ये जो जाती है दो भागों में बढ़ जाती है, इधर से एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती है फिर ऐसे घूम के राउंड हो जाती है। जब ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती है तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो है ये पश्चिमी भाग है तो कहलाती है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा, ऑस्ट्रेलियन धारा। और फिर उसके बाद जब ऊपर से चलते हैं हम लोग, जो हमारा ये है ये पैरेलल चल रही होती है आपकी उत्तर विषुवतीय धारा, उत्तर विषुवतीय। ये इसके जीरो के ऊपर ये आपका उत्तर है और इसके नीचे है आपका दक्षिण। तो ऊपर जो विषुवतीय धारा चल रही होती है ये भी पैरेलल एकदम चल रही होती है। ठीक है, ये यहाँ से आके फिर साथ में ये जब मुड़ती है तो वही फिर प्रतिविषुवतीय धारा कहलाती
है। सोमालियन धारा हमने देख लिया, मोजाम्बिक देख लिया, मेडागास्कर हो गया, मेडागास्कर से आगे बढ़ गई अगुल्हास कहलाई। अगुल्हास जो है पछुआ पवन के पैरेलल जाके मिल जाती है। पछुआ पवन सीधे एकदम चली जाती हैं, काफ़ी चौड़ी मोटी पत्ती में चलती हैं ये। और फिर ये जब ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराती हैं फिर वहाँ से मुड़ जाती हैं। मुड़ने के बाद फिर से ये एक सर्कल बना लेती हैं, ठीक है। फिर जो हमारा उत्तर विषुवतीय धारा है वो भी भारत के पैरेलल ऐसे चलती रहती है। हवाएं चलती जाती है इधर अरब प्रायद्वीप से होते हुए फिर सोमालिया से मिल जाती है। यहाँ पे जो क्षेत्र है ना यहीं पे आपका बनता है। और इसमें हमने जो देखा ना, जो सिर्फ दो चीज़ें ठंडी धाराएं हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो इस वाले कलर में है, ये जो है आपकी अगुल्हास की ठंडी धारा है। पछुआ पवन ठंडा आपको पता ही है। और ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है ये भी आपकी ठंडी धारा है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बगल से एक धारा जो निकल रही होती है, एक धारा जो निकल रही है ये, इसको याद रखिएगा, ये गर्म जल धारा है। ये गर्म जल धारा है जिसको लिव इन कहते हैं, लिव इन धारा, करेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना सब आपको मिलेंगी। ये देखिए सब जो हम सारी धाराएं हैं सबको हमने लिखा हुआ है, ठीक है। लिव इन करेंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो जिसको हम लोग प्रति बोलते हैं, प्रति विषुवतीय धारा, सोमालियन धारा हमने लिखा है, अगुल्हास की धारा लिखा हुआ है, दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा लिखा हुआ है, असरदार, फिर इसका उत्तर भूमध्य रेखीय धारा लिखा हुआ है। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। कहाँ पे हम लोग थे, ये हमारा मैप कौन सा था, चलिए इसी को देखते हैं, ठीक है। ये फिर इसको अब एक व्यू में देख लेते हैं। फिर ये जो है आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है, उत्तर की तरफ गई, ये सीधी एकदम चल रही है। फिर यहाँ से सोमालिया के तट से टकराई, सोमालियन धारा बन गई। फिर वो नीचे को आ गई तो मोजाम्बिक बन गई। मोजाम्बिक से फिर और नीचे गई तो वो अगुल्हास की धारा बन गई। बगल से निकली मेडागास्कर कहलाई। अगुल्हास जो है एक मिस्टेक हुआ था, उसको सही कर लीजिएगा, ये गर्म जल धारा है, गर्म जल धारा है। ठीक है, तो इनको इनको हम और भी एक जो है हमने इसमें दो प्रकार से होती है। जैसे शीतकालीन जल धाराएँ अलग चलती हैं और जो ग्रीष्मकालीन धाराएँ हैं वो अलग चलती हैं। इसको हम अगर यहाँ से समझने की कोशिश करें तो ये है जो आपका है ना वो शीतकालीन मानसून है, ठीक है। शीतकाल में जो ये है, ये आपकी जो है पछुआ पवन जो है हमने पढ़ा ही था अभी, ठंडी धारा पे कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमने ठंडी जल धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी पड़ा, भूमध्य रेखा पड़ा था। फिर इसके बगल से ही एक जो निकलती थी हमने देखा था, लिव इन करेंट थी। और ये आपका भूमध्य रेखीय प्रतिधारा मालूम ही है, जो ये इधर से आ रही है वेस्ट से ईस्ट, वो आपकी प्रतिविषुवतीय धारा है ही, प्रतिविषुवतीय धारा। ये आपकी सोमालियन करेंट है, सोमालियन धारा। ये है आपका उत्तर पश्चिमी प्रवाह की वजह से ये जो पट्टी बन रही है दिख रहा है आपको। ये हमने मोजाम्बिक पढ़ा है, मोजाम्बिक पढ़ा है। ये आपकी हो गई मेडागास्कर, ठीक है। अब ये जो है शीतकालीन है। अब जो हमारा ग्रीष्मकालीन है उसको एक बार देख लेते हैं। ये है ग्रीष्मकालीन। ये जो दशाएं बनती हैं वो ग्रीष्मकालीन में बनती हैं। ग्रीष्मकालीन में जो ये है दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाह हो जाता है, सोमालियन धारा और भी तीव्र हो जाती है, ठीक है। ये आपकी सोमालियन धारा की दिशा ये हो जाती है, क्योंकि हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाह हो जाता है, ऋत्विक हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और ये एक बेल्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये है आपका ग्रीष्मकालीन मानसून जो है हिंद महासागर में ग्रीष्मकालीन मानसून की धाराएं हैं। हिंद महासागर में एक चीज़ और भी देख लेते हैं हम लोग, जो सैलिनिटी है उसको एक बार देख लेते हैं। हिंद महासागर में कहाँ पे कौन कौन सी सैलिनिटी पाई जाती है। लेकिन सैलिनिटी से पहले एक चीज़ और उसको कंफर्म कर लेते हैं। ये जो है हिंद महासागर की धाराओं की दिशा में जो परिवर्तन होता है ना, जो धाराएं मुड़ रही होती हैं, उनमें मानसूनी हवा के कारण होता है। शीतकालीन मानसून की अवधि में
उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं तट के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके विपरीत ग्रीष्मकालीन मानसून के समय इन धाराओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। इस प्रकार मानसूनी हवाओं की दिशा में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन के परिणामस्वरूप हिंद महासागर में बहने वाली धाराओं जैसे प्रतिविश्वतीय धारा और उत्तर विश्वतीय धारा की दिशा भी बदल जाती है। और इसका देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट ऑफ द इंडियन ओशियन ऑक्योर्ड ड्यू टू मानसून विंड्स। इसको इसमें भी पढ़ लीजिए। अब आगे जो हम चलते हैं वो हमारे सैलिनिटी है। सैलिनिटी को एक बार देख लेते हैं। ये है आपकी इक्वेटर है विषुवतीय, ठीक है। ये यहाँ पे आपका जो बन रहा है वो 36 ग्राम, ये जो रेंज आपकी बन रही है ये यहाँ पे 34 है, 34, 35। एक चीज़ देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो है बहुत कम ही मिल रहा है अपेक्षाकृत। अटलांटिक जो है ये प्रशांत है, इनके अपेक्षाकृत यहाँ पे जो है लवणता बहुत कम पाई जा रही है। क्यों पाई जा रही है? क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्र है ना ये अत्यधिक वर्षण क्षेत्र है, काफ़ी वर्षा होती है। जब ज़्यादा वर्षा होती है तो उसकी वजह से लवणता में जो है कमी हो जाती है। हमने ये चीज़ देखा था। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये रहा, ठीक है, ये भी वही चीज़ है। इसको इस बार इस मैप में देखा जाए है तो 34, 35 और बीच पे ये जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में एक प्लेस है जहाँ पे 36 होती है। और 36 कहाँ होती है हम उसको भी देख लेते हैं। साथ में हम आज आइसलैंड भी पढ़ेंगे। हिंद महासागर के आइसलैंड कौन कौन से हैं। ये है आइसलैंड आपके, ठीक है। इसको हम बस एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। देखेंगे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस देखेंगे, याद रहेगा। अगर रटने की कोशिश करेंगे तो ये घालमेल हो जाएगा सब कुछ। हम पॉइंट आउट कर दे रहे हैं, उसको आप लोग बस देख लीजिएगा। ये जो है आपका सेंट पॉल आइसलैंड, इसको नोट कर लीजिएगा। एम्स्टर्डम आइसलैंड, ये कहाँ पे, इसको देख लीजिएगा। ये है 90 रीज आपका, एकदम ये निकोबार के पैरेलल चल रही है एकदम, उसको देख लीजिएगा। आपको चागोस आइसलैंड पता ही है। मालदीव देख लीजिएगा। ये यहाँ पे है आपका कार्लसबर्ग देख लीजिएगा। ये है सेशल्स आइसलैंड। फिर आपका आ जाता है ये मेडागास्कर, आपको पता है मेडागास्कर के बगल में ही मस्करेन है, ठीक है, मस्करेन बेसिन। उसके नीचे आपको मिल जाता है रियूनियन। और एक चीज़, एक ये भी इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफ़ी ये इसमें पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। ये क्रोजेट आइसलैंड, ठीक है, क्रोजेट आइसलैंड इधर के हो गए। और 2 आइसलैंड और एक देख लीजिएगा कोकोज आइसलैंड जो इंडोनेशिया के साउथ में है। और इसके बगल में ही आपको मिलेगा क्रिसमस आइसलैंड, ठीक है, क्रिसमस आइसलैंड। और आपको अपना पता ही है अंडमान एंड निकोबार, मालदीव पता ही है, लक्षद्वीप पता ही है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे थे वो आइसलैंड हिंद महासागर के, इनको हम देख लेते हैं। अब हमारे जो आइसलैंड रह जाते हैं, अब हमारे जो द्वीप हैं वो एक बार हम प्रशांत महासागर के द्वीप को अलग से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ऐसे नहीं है छोटे छोटे, क्योंकि काफ़ी जोन में बटे हुए हैं तो थोड़ा उसमें काफ़ी डीपली पढ़ना पड़ता है। तो उसको एक अलग अलग से वीडियो बना के 10-12 मिनट में उसको हम अलग से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के जो टॉपिक थे हमारा वो प्रशांत महासागर हिंद महासागर था। हिंद महासागर में बहने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं वो बेसिक सी थी जो हमने देख ली। फिर हिंद महासागर में लवणता कहाँ कहाँ पाई जाती है, कैसी हो जाती है लवणता, कम कहाँ होती है, बेसी कहाँ होती है, वो भी हमने देख लिया। ये जैसे लवणता में अगर आपको करना हो ना तो ये देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका मरुस्थलीय प्लेस है, ठीक है। तो इसके आसपास जो जब जाएंगे ना तो ये लवणता आपकी ज़्यादा मिलेगी इसके आसपास, ठीक है। और ये जो आपको ये जो वर्षा क्षेत्र है यहाँ पे लवणता काफ़ी कम होगी, 34, 35 इधर इस पे मिलेगी इस आइलैंड पे, क्योंकि इधर तो बहुत कम ही मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदियाँ हैं, बे ऑफ बंगाल है, इधर काफ़ी नदियाँ जो है फ्लो हो रही होती हैं, बह रही नदियों को पानी आ रहा था, जिससे यहाँ की लवणता जो है कम हो जाती है। अब चलते हैं, देखते हैं हिंद महासागर में और कुछ हमारे पास है जो छूटा हुआ है। हमने धाराएं देख ली है, यह सामान्यतः पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। दक्षिण भूमध्य इससे दक्षिण में यह धारा एक असरदार और अस्थायी उल्हास देख लिया है हमने। सोमालियन धारा देख लिया है,
देखिए सोमालियन धारा को एक चीज़ और लिखा हुआ है, देख लीजिए इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिए कि ग्रीष्म काल में उत्तर पूर्व की ओर जाती है, ठीक है, और जब सर्दी आती है, शीतकाल आता है, तो ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो आपका लीन करंट जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास बहने वाली गर्म धारा है, ठीक है, वो हमने बताया था मैप में। चलिए अब आगे बढ़ देखते हैं और क्या बचा है हिंद महासागर से संबंधित कोई चीज़। ठीक है, हिंद महासागर खत्म हो गया है। अब बचता है आपका भूमध्य रेखा, भी देख लेते हैं। भूमध्य रेखा को बस पढ़ना है, कुछ करना नहीं है। जो आपका भूमध्य रेखा है ये आपकी, मान लीजिए ये जो है ये है आपका, रुक जाओ, ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर पर से भूमध्य रेखा में कंफ्यूज मत होइएगा। भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर को ऐसा मत करिएगा कि भूमध्य रेखा के पास ला दीजिएगा। भूमध्य रेखा आपकी ये है और मध्य सागर ये है, ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। तो अब भूमध्य सागर में जो बहने वाली धाराएं हैं वो दो हैं, देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा प्रति धारा, ये तो सबको पता ही है। जो क्रॉमवेल की जो धारा है ये भी है, कहाँ गया, ये जो क्रॉमवेल की धारा है भूमध्य रेखा के साथ साथ पूर्व की ओर बहने वाली एक भूमिगत धारा है। ये जो है भूमिगत धारा, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे ही समझ लेते, ये जो समुद्र है ना, ये आपका समुद्र है। तो जो ये ऊपर वाटर होता है ना, ऊपर वाटर, इसके ऊपर से जो जल धाराएं चल रही होती है वो जल राशियों के कारण चल रही होती है, ये हवा पवन के कारण चल रही होती है। लेकिन इसके नीचे पैरेलल जो है ना, ये जो चल रही होती है ये काफ़ी चौड़ी लेयर में, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे जल राशियाँ नीचे से चल रही होती हैं, ठीक है, जल राशियों के माध्यम से उसकी गति हो रहती है। और ऊपर जो है हल्का जल मिलता है, हल्का जल, और नीचे जो है भारी जल मिलता है। और हल्का जल में जो है वो लवणता, इधर भूमध्य सागर की लवणता बहुत होती है, लवणता बहुत ज़्यादा होती है। इधर हमने पढ़ा था अटलांटिक की लवणता जो है कम होती है। तो ये जो अटलांटिक महासागर का जल है ना वो भूमध्य सागर में ऊपरी सतह पर जाता है, ठीक है। ये जो अटलांटिक है, ये अगर अटलांटिक है तो इसमें जल जो जाता है वो ऊपरी सतह से जाता है, ठीक है, भूमध्य सागर में। लेकिन जब भूमध्य सागर से जो जल जाता है वो अर्ध स्थल से, समुद्र के अर्ध स्थल से नीचे नीचे अटलांटिक में जाके मिलता है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि इसी में एक जो टॉपिक है वो हमारा है जैविक भूमि किसे कहते हैं। जैविक भूमि हम किसे कहते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। भूमध्य सागर भी होगा, भूमध्य रेखीय और अन्य धाराएं थी जो हमने वो देख ली। ठीक है, जो जैविक भूमि होती है, जैविक भूमि किसे कहते हैं, ये जो है महासागरों के आंतरिक भागों को जैविक भूमि कहा जाता है, क्योंकि जैव विविधता का अभाव होता है, समुद्री जीवों को मात्र 1% उपस्थित होता है। जैसे में अगर ये यहाँ पर आपका जो है सारगैसो का क्षेत्र है ना, सारगैसो सी हमने पढ़ा था, तो ये जो क्षेत्र है ना यहाँ पे बहुत ही जीव जंतुओं को जैव विविधता का बहुत ही अभाव होता है। यहाँ पे समुद्री जीव बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है जैविक मरुभूमि। जैसे स्थल पर है तो उसको हम कहते हैं मरुस्थल, और इधर है तो इसको हम कह देते हैं समुद्र में तो जैविक भूमि कह देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कोई ऐसा जो टॉपिक है हमारा जो छूटा हुआ है। नहीं, आज जो था हमारा छोटा सा था तो हमने आज देख लिया, कंप्लीट कर लिया है। आज हमने हिंद महासागर भी कंप्लीट कर लिया। इसके पहले हमने जो था वो अटलांटिक महासागर कंप्लीट किया, अटलांटिक महासागर की लवणताओं को कंप्लीट कर लिया था। फिर प्रशांत महासागर पढ़ा हमने, प्रशांत महासागर की लवणता को पढ़ा। प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी धाराएं कौन सी है, गर्म जल धाराएं कौन सी हैं, ठंडी जल धाराएं क्यों कहते हैं, गर्म जल धाराएं क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, लवणता देख लिया था। और फिर उसमें एक चीज़ और भी देख लेते हैं जो है हमारा
कि जो महासागरीय धाराएं हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उस पर सब कुछ टॉपिक लिख लेते हैं। इसको बगल में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर कुछ टॉपिक्स है। महासागरीय धाराओं के उत्पत्ति जन्य कारक, एक जो है गुरुत्वाकर्षण हो गया आपका, गुरुत्वाकर्षण। दूसरा कोरियालिस हो गया, कोरियालिस बल। इन दोनों को आप नोट डाउन करिएगा। ये जो दोनों है ना, ये आपके पृथ्वी संबंधित कारक हैं, पृथ्वी संबंधित कारक, ठीक है। अब हम जो आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं पवन, घर्षण, वायुदाब और सूर्याताप, सूर्याताप को सूर्याभिताप कहते हैं, ठीक है। सूर्याताप कर लीजिए या फिर सूर्याभिताप कर लीजिए, ब्रैकेट में इंसुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा था, हमने एक पढ़ा था सूर्याभिताप होता है, तो उसके बाद वाष्पीकरण होता है, वो है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, ठीक है। ये जो आपके कारक है ना, ये आपके वायुमंडलीय कारक हैं, वायुमंडलीय कारक, ठीक है। अब जो है पढ़ते हैं हम जो अंतःसागरीय कारक कौन कौन से हैं। अंतःसागरीय कारक, अंतःसागरीय कारक में क्या आएगा, समुद्र में आएगा तो तापमान की बात होगी, तापमान की बात होगी तो लवणता की बात होगी, और जब लवणता की बात होगी तो उसके घनत्व की बात होगी, ठीक है। और एक पॉइंट और इसमें कर लीजिए, जब इन तीनों की बात होगी तो हम परासरण दाब की बात करेंगे, ठीक है। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जो है एक जो है ये तो हो गया, फिर इसके साथ साथ एक और भी है धाराओं से, इसको हम पढ़ लेते हैं धाराओं संबंधित। और धाराओं संबंधित में वो सागर तट की प्रकृति हो जाएगी। सागर मतलब जो है कि कितने तट तक, कितना अंदर तक है, कितना बाहर तक है, कितना उसका मग्न तट है, कितना उसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसके जो फिजिकल पार्ट है उसमें पढ़ेंगे। बस अभी जानकारी के लिए लिख लीजिए सागर तट की प्रकृति। फिर साथ में दूसरा, धाराओं की प्रकृति में परिवर्तन क्यों होता है, मौसम, जैसे अभी हमने पढ़ा हिंद महासागर में जो धाराओं का मूवमेंट होता है वो ऋत्विक ज़्यादा होता है, मौसम की वजह से उसमें धाराएं अधिक मुड़ती हैं। और फिर हमने पढ़ा नितर अधः स्तर पढ़ा था अभी इसके पहले, तो वही उसको अधः स्तर को ही नितर उच्चावच कहते हैं, नितर उच्चावच, ठीक है। तो ये है जो कुछ ये पॉइंट है, ठीक है। ये महासागरीय धाराएं हमने पढ़ा था, क्या हुआ महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को हमने समझा था, उसको एक पॉइंट पे हमने नोट कर लिया। अब जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछे महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के संबंध में पृथ्वी संबंधित कारक कौन कौन से हैं, उन पर विस्तृत चर्चा करिए, तो आप गुरुत्वाकर्षण और कोरियालिस बल के बारे में चर्चा कर लेंगे। अगर आपसे पूछता है कि वायुमंडलीय कारक कौन कौन से हैं, तो इन सब चारों चीज़ों पर चर्चा कर लेंगे, बता कि महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, और फिर इनको हमने सबको पढ़ाई है। फिर अंतःसागरीय कारक है, तापमान, लवणता, घनत्व की बात कर लेंगे, और परासरण ताप की बात कर लेंगे, ये है। और धाराओं से संबंधित बात करेंगे तो ये तो हमने पढ़ाई है, जिसमें मौसम उस समय, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे आने वाले कुछ क्लासों में, ठीक है। तो ऐसे जो है महासागरीय धाराओं से संबंधित जो जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते थे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के अकॉर्डिंग्स, वो सारे हमने कर लिए हैं। अब इन सब चीज़ों के लिए ये जो हमने सब पढ़ा है ना, एक वीडियो इसके रिवीजन वीडियो के रूप में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कल जो कोशिश करेंगे कि एक वीडियो हम लोग इसका रिकॉर्ड करें रिवीजन के रूप में, ठीक है। तो रिवीजन में सब हम सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे हैं कि एक नया टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।